ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। आप सभी को जय श्री कृष्ण, प्रणाम। सांदीपनि स्थित श्री हरि मंदिर में विराजित पूजित अर्चित सभी श्री विग्रहों के श्री चरणों में हमारा सभी का सदैन्य भाव से प्रणाम हो। हमारे सभी के प्रिय सद्गुरु भगवान परम पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में प्रणाम हो और आप सभी के हृदय में विराजित परमात्मा को मेरा नमन। आप सभी को पुनश्च एक बार प्रणाम। भारतीय संस्कृति जो कि उपासना भारतीय संस्कृति में प्रधान है, भारतीय परंपरा में उपासना का जो महत्व दर्शाया गया है, क्योंकि उसी उपासना के अनुसार हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, यथा कथित वह संभवित है। तो चैत्र नवरात्र अनुष्ठान अभी इन दिनों चल रहा है, तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत आज हम देवी को किस तरह से रिझाए और कौन सी तिथि को, कौन से वार को हम मां परांबा भगवती को क्या भोग लगाए, इसके विषय में जो यह संवाद है अष्टम स्कंद के अंतर्गत और 24वें अध्याय में, जहां पे नारद जी श्रोता है, प्रश्न पूछ रहे हैं और श्री नारायण उत्तर दे रहे हैं, अर्थात वह वक्ता है। तो नारायण और नारद जी के संवाद में यहां पे जो देवी उपासना के विविध प्रसंगों का जो वर्णन है, उसके बारे में आज हम कुछ विमर्श करें। सांख्य शास्त्र के अंतर्गत एक ग्रंथ है सांख्यकारिका, जिसके रचयिता है श्री ईश्वर कृष्ण जी। उन्होंने अपनी कारिका में कहा, दुःखत्रयाभिघाताद् तद जिज्ञासा अपघात के हेतौ। दुख 3 की निवृत्ति हो जाए और उस दुख 3 का जहां सर्वनाश हो, वहां पे रहता है अखंड आनंद, और उन्हीं की प्राप्ति मनुष्य अपने जीवन में करता रहता है। तो ये जो संवाद है नारद जी का और श्री नारायण का, आइए उसका कुछ दर्शन करें। अष्टम स्कंद में जो 24वें अध्याय में यहाँ पे नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, नारद उवाच धर्मश्च कीदृशः तात देव्याराधन लक्षणः कथमाराधिता देवी सा ददाति परम पदम। हे तात नारायण, धर्म रूपी आराधना का वो मार्ग हमें आप दिखलाइए जिससे हम देवी की प्राप्ति कर सके, अर्थात देवी की जो कृपा है वो हम सभी के ऊपर बरसे। और आराधन विधि ही का, उस आराधना की कौन सी विधि है, कैसी विधि है, और कथम आराधिता कदा, और कैसे, कब और किस स्तोत्र से हमें मां परांबा भगवती की आराधना करनी चाहिए, तो आप कुछ हमें दर्शन कराए। नारायण ने कहा, श्री नारायण उवाच देवर्षे शृणु चित्ते काग्रेण में विदुषां वर यथा प्रसीदते देवी धर्माराधनतः स्वयं। हे देवर्षे, जिस प्रकार धर्म पूर्वक आराधना करने से देवी स्वयं प्रसन्न हो जाती है, आज मैं आपको उसके बारे में कुछ कहता हूं। हमारे यहां जो वेदांग कहे गए हैं, उसमें एक वेदांग है ज्योतिष, और वेदांग पुरुष के नेत्र के रूप में
उनकी पूजा होती है। ज्योतिषा मयनम चक्षुः, तो उस ज्योतिष के अंतर्गत एक पंचांग, एक ऐसा प्रकरण भी है, पढ़ने में भी आता है, तो जिसमें 5 अंगों का समाहार है, उसको पंचांग कहते हैं। जैसे तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो आज हम शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि को क्या भोग लगाए जिससे मां पराम्बा भगवती भक्तों के ऊपर प्रसन्न रहे, क्योंकि भोग भी एक प्रकार की पूजा है। इसलिए मां पराम्बा भगवती को हमें क्या नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, इसके विषय में आज हम कुछ विमर्श करें। नारायण नारद जी को कहते हैं, प्रतिपत्तिथिमासाद्य देवी माज्येन पूजयेत, घृतं दद्यात् ब्राह्मणाय रोगहीनो भवेत् सदा। कहते हैं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, प्रथमा तिथि को जो व्यक्ति मां पराम्बा भगवती को घृत का भोग लगाए और घृत ब्राह्मण को दान करे, तो इसका फल क्या है? तो कहते हैं इसका फल है रोगहीनो भवेत् सदा। ये जो व्यक्ति है वो रोगहीन हो जाता है, उसको कभी भी रोग शरीर में आवृत्त नहीं होता है। तो ये बात हुई प्रतिपदा की। अब नारायण जी कहते हैं द्वितीया तिथि के बारे में, द्वितीयायां शर्करया पूजयेत् जगदम्बिकां, शर्करां प्रददेद् विप्रे दीर्घायुर्जायते नरः। अब द्वितीया तिथि को शर्करा से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए और विप्र को शर्करा का दान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह कर्म करे द्वितीया तिथि को, तो कहते हैं दीर्घायुः जायते नरः, नरः दीर्घायुः भवति। जो मनुष्य है, जो साधक है, वो दीर्घायु बनता है, उसकी आयुष्य बढ़ती है। अब आगे तृतीया तिथि के बारे में कहते हैं, तृतीया दिवसे देव्यै दुग्धं पूजन कर्मणि, क्षीरं दत्त्वा द्विजाग्र्याय सर्वदुःखातिगो भवेत्। तृतीया तिथि को भगवती के पूजन कर्म में दुग्ध अर्पण करना चाहिए और ब्राह्मण को दुग्ध का दान करे। अच्छा, तो तृतीया तिथि को हम ये कर्म करें तो उसका फल क्या है? तो कहते हैं सर्व दुःखातिगो भवेत्, मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है जो व्यक्ति इन दिनों में ये कर्म के द्वारा भगवती की उपासना करे तो। फिर कहते हैं शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, चतुर्थ्यां पूजने पूपा देया देव्यै द्विजाय च, अपूपा एव दातव्या न विघ्नैरभिभूयते। चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति भगवती को पुआ अर्पण करे और फिर ब्राह्मण को पुए का दान करे, तो ऐसा करने से मनुष्य विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता, अर्थात उसके जीवन में किसी भी प्रकार का विघ्न है वो नहीं रहता है। फिर आगे पंचमी तिथि के विषय में नारायण नारद जी को कहते हैं, पंचम्यां कदली जातं फलं देव्यै निवेदयेत्, तदेव ब्राह्मणे देयं मेधावान पुरुषो भवेत्। जो कोई साधक पंचमी तिथि को कदली जातम फलम निवेदयेत् देव्यै, तो देवी को कोई कदली फल अर्थात केला का भोग लगाए और फिर केला ब्राह्मण को दान करे, तो क्या होता है? कहते हैं पुरुषः मेधावान भवेत्। ये जो साधक है वो बुद्धिमान होता है। मेधा अर्थात बुद्धि। तो जो कोई व्यक्ति ये कर्म करेगा उसको मेधा की प्राप्ति होगी, बुद्धि की प्राप्ति होगी। फिर आगे षष्ठी तिथि के बारे में कहते हैं नारायण जी, षष्ठी तिथौ मधु प्रोक्तम देवी पूजन कर्मणि, ब्राह्मणाय च दातव्यम मधुकांतिर्यतो भवेत्। षष्ठी तिथौ मधु प्रोक्तम। अब षष्ठी तिथि में कहते हैं आप देवी को, पराम्बा भगवती को मधु का भोग लगाए और फिर मधु ब्राह्मण को दान करे। अच्छा महाराज,
तो इसका फल क्या है? तो कहते हैं कांति ही यतः भवेत, ऐसा करने से मनुष्य दिव्य कांति वाला हो जाता है। फिर आगे कहते हैं सप्तम्याम गुण नैवेद्यम दिव्यै दत्त्वा द्विजाय च गुणम दत्त्वा शोकहीनो जायते द्विजसत्तम। हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, सप्तमी तिथि को कोई व्यक्ति गुड़ का नैवेद्य अर्पण करे और फिर ब्राह्मण को गुड़ का दान करे तो क्या है इसका फल? तो कहते हैं शोकहीनः जायते, तो जो मानव है वो सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो जाता है। तो ये बात हुई सप्तमी की। अब आगे अष्टमी तिथि के बारे में कहते हैं नारिकेलमथाष्टम्यां देव्यै नैवेद्यमर्पयेत् ब्राह्मणाय प्रदातव्यं तापहीनो भवेन्नरः। अष्टमी तिथि को यदि कोई साधक पराम्बा भगवती को नारिकेल, ये जो नारियल का नैवेद्य है वो अर्पण करे और फिर ब्राह्मण को भी नारियल का ही दान करे तो इसका फल है मनुष्य सभी संतापों से रहित हो जाता है। तापहीनः भवेत् नरः, उसके जीवन में किसी प्रकार का ताप नहीं रहता है यदि मनुष्य इस तिथि को ये प्रयोग करे तो। अब आगे नवमी तिथि के बारे में कहते हैं नवम्यां लाजमंबायै चार्पयित्वा द्विजाय च दत्त्वा सुखाधिको भूयाद इहलोके परत्र च। कहते हैं नवमी तिथि को भगवती को लावा अर्पण करे और फिर ब्राह्मण को भी लावा है उसका दान करे। इसका फल ये है सुखाधिकः इह लोके परत्र मानवः भूयात्, जो मनुष्य है वो इस लोक में और परलोक में सुख की प्राप्ति करता है अर्थात सुखी रहता है। अब दशमी तिथि के बारे में यहाँ पे कहते हैं दशम्याम अर्पयित्वा तु देव्यै कृष्णतिलान् मुने ब्राह्मणाय प्रदत्त्वा तु यमलोकाद् भयं नहीं। दशमी तिथि के दिन में कोई व्यक्ति भगवती को कृष्ण तिल अर्थात काले तिल अर्पित करता है, भोग लगाता है और फिर ब्राह्मण को उसी तिल का दान करता है तो उस मनुष्य को यमलोकाद भयम नहीं, उसको यमलोक का भय नहीं रहता है अर्थात वो मृत्यु से डरता नहीं है। ये बात हुई दशमी तिथि की। अब आगे तिथि है एकादशी। तो नारायण जी कहते हैं एकादश्याम दधि तथा देव्यै चार्पयते तु यः ददाति ब्राह्मणायै तद् दैवी प्रियतमो भवेत्, देवी प्रियतमो भवेत्। जो मनुष्य एकादशी के दिनों में दधि का भोग लगाए और ब्राह्मण को दधि का दान करे, अर्पण करे, प्रदान करे तो देवी प्रियतमः भवेत्, वह देवी का परम प्रिय हो जाता है। एकादशी के दिनों में यह प्रयोग हो तो। फिर आगे द्वादशी की तिथि के बारे में कहते हैं द्वादश्यां पृथुकां देव्यै दत्त्वाचार्याय यो ददेद् तानेव च मुनिश्रेष्ठ सदेवी प्रियतां व्रजेत्। कहते हैं द्वादशी तिथि के दिन भगवती को च्यूडे का भोग लगाकर आचार्य को भी उसी का दान करे। इसका फल क्या है? तो इसका फल है देवी प्रियताम व्रजेत, वह भगवती का प्रियाति प्रिय पात्र बन जाता है द्वादशी को यह प्रयोग करे तो। अब आगे त्रयोदशी तिथि का विवरण है त्रयोदश्यां च दुर्गायै चणकान् प्रददाति च तानेव दत्त्वा विप्राय प्रजा संततिमान् भवेत्। त्रयोदशी के इस दिन में जो माँ भगवती को चना अर्पित करता है और ब्राह्मण को चने का दान करता है तो उसको क्या फल मिलता है? तो कहते हैं प्रजा संततिमान भवेत्, वह प्रजाओं तथा संतानों से सदा संपन्न रहता है अर्थात वंश की वृद्धि रहती है।
और फिर आगे कहते हैं चतुर्दश्याम च देवर्षे दिव्यै सक्तून प्रयच्छति तानेव दद्याद् विप्राय शिवस्य दयितो भवेत्। हे नारद जी, अब आप सुनिए, चतुर्दशी के दिन भगवती को जो व्यक्ति सत्तू अर्पण करता है, तो ये सत्तू क्या है? तो भुने हुए चने और जौ आदि का जो आटा है वह सत्तू है। व्याकरण आदि शास्त्रों में सत्तू का अनेकों बार प्रयोग आया है। तो चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति सत्तू का भोग लगाए और फिर ब्राह्मण को उसका दान करे तो शिवस्य दयितः भवेत्, वह भगवान शंकर का प्रिय होता है। तो मां भगवती वह ईश्वरी है और शिव जी ईश्वर है, तो उसका प्रिय हो जाता है। अब आगे पूर्णिमा तिथि, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शुक्ल पक्ष की। पायसम पूर्णिमा तिथ्याम अपर्णायै प्रयच्छति ददाति च द्विजाग्र्याय पितृन् उद्धरते खिलान। पूर्णिमा तिथि को अपर्णा को खीर का भोग लगाए और फिर ब्राह्मण को भी खीर प्रदान करे। इस प्रयोग के माध्यम से वह व्यक्ति अपने सभी पितरों का उद्धार कर देता है, जो प्रतिपदा पूर्णिमा को यह प्रयोग करे तो। और फिर आगे भी कहते हैं देवी की प्रसन्नता के लिए उसी तिथि को हवन भी बताया गया है। जिस तिथि में नैवेद्य के लिए जो वस्तु बताई गई है उसी वस्तु से उन तिथियों में हवन करने से सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है। तो ये पूजा विधि पहले बताई और फिर बाद में ये जो यज्ञ वाली विधि है वो भी कहते हैं। अब हम जो 7 वार है उनके बारे में देखते हैं, कौन से वार को कौन सा भोग लगाए। कहते हैं रविवारे पायसम च नैवेद्यम परिकीर्तितम, रविवार को खीर का नैवेद्य लगाए। सोमवारे पयः प्रोक्तम, सोमवार को दूध। भौमे च कदली फलम, मंगलवार को केला। बुधवारे च संप्रोक्तम नवनीतम नवम द्विजः, बुध को ताजा मक्खन लगाए। और फिर सीताम भार्गव वासरे, गुरुवारे शर्कराम च सीताम भार्गव वासरे, तो गुरुवार को रक्त शर्करा और शुक्रवार को श्वेत शर्करा, इसका भोग अर्पण करना चाहिए। और शनिवारे घृतम गव्यम नैवेद्यम परिकीर्तितम, और शनिवार को गाय का घृत नैवेद्य के रूप में बताया गया है। तो चैत्र नवरात्र में शुक्ल पक्ष का ये जो विधान है अष्टम स्कंद में, उनके बारे में हमने कुछ यहाँ पे दर्शन किए। हम सभी भगवती को प्रार्थना करें कि हम सभी उनके प्रियतम बने और भगवती की कृपा हमारे सभी के ऊपर बरसती रहे। इसी भाव के साथ पुनश्च एक बार आप सभी को भाव से प्रेम से जय श्री कृष्ण।